यूपी बोर्ड मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.6 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमें दिया गया है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है और हमें दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, और ये आपको याद भी रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है या 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है ये बताना है। इसका मतलब हमें बताना है कि बर्तन का आयतन क्या होगा। और बेलनाकार बर्तन मतलब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में आर नहीं दे रखा त्रिज्या, तो ठीक है त्रिज्या हम निकाल लेंगे फिर इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, जिसकी कांच का गिलास होता है घरों में। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो एच बराबर हमने मान लिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है बेलनाकार बर्तन की, आर। ठीक है, क्योंकि बेलनाकार बर्तन का आयतन का सूत्र का पाई आर स्क्वायर एच, आर हमें पता नहीं है तो आर हमें पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, और बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखी है। ठीक है, और बेलनाकार बर्तन का आधार क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 गुना पाई गुना आर। तो बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 गुना पाई गुना आर। अब ये 2 गुना पाई गुना आर किसके बराबर होगा, 132 सेंटीमीटर के, क्योंकि आधार आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो हमने लिख दिया 2 गुना पाई गुना आर बराबर 132 सेंटीमीटर। अब हम पाई का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना पाई की जगह रख दिया 22/7 गुना आर बराबर 132। 2 गुना 22 हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 44/7 गुना आर बराबर 132। ठीक है, अब 44/7 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर 7 चला जाएगा, 44 नीचे चला जाएगा। तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 132 गुणा 7/44। ठीक है, 132 में 44 का भाग देंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 3 गुणा 7। 3 गुणा 7 होता है हमारा 21। ठीक है, तो आर हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हमारी आ गई आर बराबर 21 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमने निकाली 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देंगे हम। ठीक है, तो बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई की जगह रख देंगे 22/7 आर स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर जो है हमने 21 निकाल चुके, तो 21 का स्क्वायर हो गया। और एच 25 दे रखा है तो एच की जगह हमने रख दिया 25। 21 के स्क्वायर को हम रख देंगे 21 गुणा 21, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 25। अब 7, 21 में 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये 7 कट जाएगा, 21 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा 22 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 25। ठीक है, हल करेंगे तो बेलनाकार बर्तन का आयतन हमारा आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका आयतन आ गया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। पर हमें आयतन किसमें पूछा है, कितने लीटर, लीटर में पूछा है, तो अब हमें इस आयतन को लीटर में बदलना होगा। ठीक है, तो हमने बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लिया सेंटीमीटर क्यूब में 34,650। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1000 नीचे चला जाएगा, 1/1000 लीटर। ठीक है, हमें कितने सेंटीमीटर क्यूब निकाले हमने, 34,650। तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, 34,650 गुणा 1/1000, ये लीटर में आ जाएगा फिर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और बाकी 2 जीरो के लिए यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 34.65 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है, तो हमारा उत्तर होगा 34.65 लीटर। प्रश्न दो में दोस्तों हमें दिया गया है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब वो कितना भारी होगा, कितने ग्राम या किलोग्राम का होगा ये पाइप, वो ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं इस तरह का पाइप है। ठीक है, जिसकी एक बाहरी त्रिज्या होगी और एक आंतरिक त्रिज्या होगी। ठीक है, अंदर से ये खोखला होगा। ठीक है, और बाकी चारों तरफ से ये बना होगा। ठीक है, तो ये चारों तरफ से किससे बना हुआ है, ये लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी का है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कितना भारी होगा। ठीक है, तो इस तरह का पाइप होगा ये। ठीक है, अंदर से बिल्कुल खोखला होगा, चारों तरफ से होगा इस तरह का ही पाइप। ठीक है, अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो देखो ये बाहरी त्रिज्या होगी यार। ठीक है, पूरी। ठीक है, लेकिन अंदर से इतना ये खोखला होगा। ठीक है, तो ऊपर से हमें ऐसा दिखेगा वृत्त के जैसा। ठीक है, तो अब आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। ठीक है, हमें दिया गया बेलनाकार पाइप, तो हमने एक बेलनाकार पाइप बना दिया।
ठीक है। और हमें दिया गया पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई, बेलनाकार पाइप है तो लंबाई और ऊंचाई एक ही चीज है, तो एच बराबर हमने मान लिया 35 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें दिया गया है पाइप का बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो हमने कैपिटल डी बराबर 28 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है। ये पाइप का जो आधार है और ऊपरी आधार है वो जो वृत्त के आकार का होता है, ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, बिल्कुल वृत्त दिखेगा हमें। ठीक है। तो पाइप की बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल आर, पाइप का बाहरी व्यास बटे 2, बाहरी व्यास कितना दे रखा 28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 28 बटे 2, 28 बटे 2 हो जाएगा 14, तो पाइप की बाहरी त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पाइप की बाहरी त्रिज्या आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है पाइप का आंतरिक व्यास डी बराबर, स्मॉल डी मान लिया हमने 24 सेंटीमीटर, प्रश्न में दे रखा है ये। ठीक है। तो ये पाइप का जो आंतरिक व्यास है, ये जो सफेद सफेद है, ये पाइप का आंतरिक व्यास है, ऊपर से दिखने पे एकदम वृत्त दिखेगा हमें। ठीक है। इसका आंतरिक व्यास दिया है तो इसकी आंतरिक त्रिज्या निकाल लेते हैं, कितनी होगी, व्यास बटे 2, डी बटे 2, डी 24 है तो 24 बटा 2, 24 बटा 2 होता है 12, तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर हमें कितनी मिल गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी बना दी स्मॉल आर बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। हमें पाइप की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि लंबाई 35 सेंटीमीटर, और हमने पाइप की बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या निकाल ली है। ठीक है। तो और बेलन के आयतन का सूत्र हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो लकड़ी के पाइप का आयतन कितना होगा, जो बाहरी पाइप का आयतन है उसमें से जो अंदर का खोखला आयतन है उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। अंदर का आयतन तो खोखला है, तो आयतन क्या होगा, सिर्फ बाहर बाहर का, चारों तरफ का, वही तो उसका असली आयतन होगा। खोखला में तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो जो भरा हुआ है, जो लकड़ी का है, वो क्या है, वो बाहर बाहर का ही हिस्सा है, तो खोखले हिस्से को हमें घटाना होगा, तो हमने पूरे आयतन में से खोखले हिस्से के आयतन को घटा देंगे। ठीक है। तो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर गुणा एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच क्या है, पूरे, ठीक है, ये बड़े वाले बेलन का आयतन। ठीक है। इसमें से हम ये जो अंदर का बेलन है, खोखला बेलन है, ठीक है, इसके आयतन को घटा देंगे। ठीक है। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई और एच दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने पाई और एच कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब हम मान रख देंगे, पाई की जगह रख देंगे 22/7, एच हमें पता है 35 रख दिया, कैपिटल आर पता है 14, तो ये हो जाएगा 14 का वर्ग, माइनस स्मॉल आर हमें पता है 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। हल कर लेते हैं। ठीक है। 35 में से 7 का भाग देंगे तो बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 5, 14 का वर्ग होगा 196 और 12 का वर्ग होगा 144। अब 196 में से 144 जाएंगे तो बचेगा 52, और 22 गुणा 5 होते हैं 110। ठीक है। तो ये हो जाएगा 110 गुणा 52, 110 गुणा 52 होगा हमारा 5720। तो लकड़ी के पाइप का आयतन हमारा आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। पर हमसे क्या पूछा, द्रव्यमान, तो अभी हम द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे। अभी हमने सिर्फ लकड़ी के पाइप का आयतन निकाला है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों हमने निकाली लकड़ी के पाइप का आयतन 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें प्रश्न में दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम दे रखा है प्रश्न में, तो हमने लिख दिया। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना होगा, 5720 गुणा 0.6 ग्राम। ठीक है। अब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3432 ग्राम। ठीक है। अभी थोड़ा बड़ा लग रहा है ग्राम में, ठीक है, तो इसको किलोग्राम में बदल देते हैं। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग देंगे। ठीक है। 1000 से भाग देंगे तो 3 जो डिजिट है हमारी, ठीक है, पीछे से उसके बीच आगे आके एक दशमलव लग जाएगा। ठीक है। 3 जो अंक है, ठीक है, 3 अंक के पहले आके दशमलव लग जाएगा। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3.432 किलोग्राम। हमने ग्राम से किलोग्राम में बदल दिया। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पाइप का द्रव्यमान कितना होगा, लकड़ी के पाइप का द्रव्यमान होगा 3.432 किलोग्राम, 3.432 किलोग्राम। तो ये हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का, 3.432 किलोग्राम। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें दिया गया है एक सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक ही है। ठीक है। एक सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक बोल दें, 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। ठीक है। पहला प्रकार का पैक है लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा है। ठीक है। एक टिन का डिब्बा है जो घनाभ के आकार का होगा और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और दूसरा है हमारा व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बा है। ठीक है। तो 2 तरह के डिब्बों में उपलब्ध है कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक। तो हमसे पूछा गया है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक होगी। धारिता का मतलब होता है दोस्तों उसका आयतन, धारिता मतलब वो कितना धारण कर सकती है, मतलब उसमें कितना सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक आ सकता है।
और किसी भी ठोस वस्तु में जितना पानी आ सकता है उसी को हम उसका आयतन भी कहते हैं। तो आयतन से ही मतलब है धारिता का यहाँ पर। ठीक है, तो हमें बताना है किस डिब्बे का आयतन अधिक है और कितना अधिक है। तो हल कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक घनाभाकार डिब्बा। ठीक है, टिन का डिब्बा तो ये हमने बना लिया। ठीक है, हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं। टिन के डिब्बे की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो हमने ले लिया एल बराबर 5 सेंटीमीटर। टिन के डिब्बे की चौड़ाई दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, तो हमने बी बराबर ले लिया 4 सेंटीमीटर। टिन के डिब्बे की ऊंचाई दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, तो एच बराबर ले लिया हमने 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र हमें पता है, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात एल गुणा बी गुणा एच। एल बी और एच हमें पता है तो रख देंगे मान। एल की जगह 5, बी की जगह 4 और एच की जगह 15। तो टिन के डिब्बे का आयतन आ जाएगा हमारा 5 गुणा 4 गुणा 15। ठीक है, हल कर लेंगे तो टिन के डिब्बे की धारिता मिल जाएगी हमको 300 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन और धारिता एक ही चीज है। तो टिन के डिब्बे की धारिता आ गई हमारी 300 सेंटीमीटर क्यूब। आइए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे का आयतन। ठीक है, उसकी धारिता। तो हमने एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा बना दिया। ठीक है, हमें दिया गया है कि इस बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई, प्लास्टिक के डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमने कैपिटल एच बराबर लिख दिया 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, प्लास्टिक के डिब्बे का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो कैपिटल डी बराबर हमने लिख लिया 7 सेंटीमीटर। पर हमें सूत्र के लिए त्रिज्या चाहिए होती है। तो प्लास्टिक के डिब्बे की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास बट्टे 2, डी बट्टा 2। डी कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7/2। तो त्रिज्या आ जाएगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमें आर पता है और एच पता है, तो सूत्र में रख देंगे। तो प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुणा एच। कैपिटल आर पाई की जगह रख देंगे 22/7, कैपिटल आर की जगह रख देंगे 3.5। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 3.5 का स्क्वायर। एच की जगह रख देंगे 10 गुणा एच। ठीक है, अब 22/7 को 22/7 रखा, 3.5 के वर्ग को लिखा हमने 3.5 गुणा 3.5 और फिर 10 को 10 ही लिखा। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता, ठीक है, आयतन और धारिता एक ही चीज होती है, तो प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता हमें मिल गई 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों, हमने टिन के डिब्बे की धारिता निकाल ली थी 300 सेंटीमीटर क्यूब और प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता निकाल ली थी 385 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं 385 300 से बड़ा है, तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता अधिक है। ठीक है, ये उत्तर हो गया एक। तो हमारा कितनी अधिक है वो निकालने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे और टिन के डिब्बे की धारिता का अंतर क्या है। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो 385 में से 300 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 85। तो प्लास्टिक के डिब्बे और टिन के डिब्बे की धारिता का अंतर आ गया 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता घनाभाकार टिन के डिब्बे की धारिता से 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें कहा गया है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। दो भाग हैं प्रश्न के, पहले भाग में बोला है आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और दूसरे भाग में बोला है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। और हमसे कहा गया है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। ठीक है, तो जो कहा गया है वो तो करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो ये हमारा एक बेलन है जिसकी एक ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है। हमें दिया गया बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया h बराबर 5 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि बेलन के आधार की त्रिज्या r है जो हमें ज्ञात करनी है पहले भाग में। ठीक है, तो वो हमने मान लिया r है। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h। ठीक है, तो ये 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h किसके बराबर हो जाएगा 94.2 के। तो हमने लिख दिया 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एच का मान पता है, पाई का मान पता है, पाई का मान कितना रखेंगे 3.14। ठीक है, तो 2 गुणा पाई की जगह आ गया 3.14, आर हमें ज्ञात करना है और एच हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो एच की जगह रख दिया हमने 5। ठीक है, 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, 10 का गुणा 3.14 से करेंगे तो 31.4 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 31.4 गुणा आर बराबर 94.2। अब 31.4 को 94.2 के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा 94.2 बट्टे 31.4। 94.2 को 31.4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3। तो आर हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा। आधार की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। को हल कर लेते हैं अब हम।
ठीक है। प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा है बेलन का आयतन। ठीक है, तो हमें ऊंचाई दे रखी है बेलन की, त्रिज्या हमने निकाल ली 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच। ठीक है, आर और एच हमें पता है, पाई का मान भी हमें दिया हुआ है 3.14। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई की जगह रख देंगे 3.14, आर की जगह रख देंगे 3, तो आर का वर्ग 3 का वर्ग हो जाएगा गुणा, और एच की जगह रख देंगे 5। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा 9 गुणा 5। इसको हल करेंगे तो हमें बेलन का आयतन आ जाएगा 141.3 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। और यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा, कितना, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 5। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। क्या, पहला 3 भाग है प्रश्न के। पहले भाग में पूछा बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे भाग में हमें बताना है आधार की त्रिज्या, और तीसरे भाग में हमें बताना है बर्तन की धारिता, मतलब कि बर्तन का आयतन। ठीक है, तो एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी एक त्रिज्या है और ऊंचाई है। ठीक है, तो हमें ऊंचाई तो दे रखी है, मतलब गहराई दे रखी है बर्तन की, तो वो मान ली ऊंचाई और गहराई एक ही चीज होती है हमारी। ठीक है, तो बर्तन की गहराई दे रखी है, उसे हमने एच मान लिया, एच बराबर 10 मीटर। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें प्रश्न में, आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय दे रखा है 2200 रुपए, तो वो लिख लिया हमने। और हमें दे रखा है कि पेंट करने की दर कितनी, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर बर्तन पर पेंट करने की दर है 20 रुपए। अब इसको हम उल्टा लिखेंगे। ठीक है, कि 20 रुपए में बर्तन का कितना क्षेत्रफल पेंट हो जाता है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 रुपए में बर्तन का कितना क्षेत्रफल पेंट होगा, 20 नीचे चला जाएगा, 1/20 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे व्यय कितना हो रहा है, 2200 रुपए। तो 2200 रुपए में बर्तन का क्षेत्रफल कितना पेंट होगा, 2200 गुणा 1/20। ठीक है, 2200 गुणा 1/20, जीरो से जीरो काट देंगे, तो ये बचेगा 220 गुणा 1/2, यानी कि 110 मीटर स्क्वायर। तो 2200 रुपए में बर्तन का कितना क्षेत्रफल पेंट होगा, 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 2200 रुपए में हम क्या पेंट कर रहे हैं, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो 110 मीटर स्क्वायर ही क्या होगा, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हमारा पहले भाग का उत्तर आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। उनके दूसरे भाग में हमसे पूछा है दोस्तों आधार की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, ऊंचाई तो हमें दे रखी है बेलन की 10 मीटर, और बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या स्मॉल आर होगी, जो कि हमें ज्ञात करनी है इस भाग में। दोस्तों हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। ठीक है, तो हम मान रख देते हैं 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच किसके बराबर हो जाएगा, 110 के, क्योंकि यही बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो हमने पहले भाग में निकाला है प्रश्न के। ठीक है, तो 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच किसके बराबर हो जाएगा, 110 के। ठीक है, अब मान रख देते हैं हम, 2 तो 2 है, पाई की जगह 22/7 रखा, आर हमें ज्ञात करना है, और एच कितना है 10, तो एच की जगह हमने रखा 10। ठीक है, अब जो ऊपर है उसको एक साथ लिख लेते हैं बस, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 10/7 गुणा आर बराबर 110। अब ये 2 गुणा 22 गुणा 10/7 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 110 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 10। ठीक है, अब 110 को 22 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, ऊपर 5 बचेगा, फिर वो 5 को 10 से काटेंगे तो नीचे 2 बचेगा। ठीक है, तो आर बराबर हमें मिलेगा 7/4। 7/4 कितना होता है दोस्तों, 1.75, तो आर आ जाएगा हमारा 1.75 मीटर। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा कि आधार की त्रिज्या है आर बराबर 1.75 मीटर। तीसरे भाग को हल कर लेते हैं हम। प्रश्न के तीसरे भाग में दोस्तों हमसे पूछा है बर्तन की धारिता, मतलब कि बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें एच पता है, दिया हुआ है प्रश्न में 10 मीटर, और आधार की त्रिज्या हमने निकाल ली है, आर बराबर 1.75 मीटर। तो दोस्तों हम जानते हैं बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच। ठीक है, हमें सारा पता है, एच पता है, आर पता है और पाई पता है, मान रख देते हैं। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन हो जाएगा, पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर की जगह रख देंगे 1.75, तो ये हो जाएगा 1.75 का वर्ग, और एच की जगह रख देंगे हम 10 गुणा 10। अब 1.75 का वर्ग है तो इसे 2 बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 1.75 गुणा 1.75 गुणा 10। 1.75 को अगर 7 से काटेंगे तो ऊपर मिलेगा हमें 0.25, तो ये हो जाएगा हमारा बेलनाकार बर्तन की धारिता बराबर 22 गुणा 0.25 गुणा 1.75 गुणा 10। पूरे को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 96.25 मीटर क्यूब। ठीक है, ये बेलनाकार बर्तन की धारिता होगी, क्योंकि धारिता और आयतन एक ही चीज होती है।
ठीक है। अब हम इसे लीटर किलो लीटर में बता देते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर है तो 1000 को 1 किलो भी बोलते हैं। 1000 का मतलब किलो भी होता है। तो 1000 लीटर कितना होगा? 1 किलो लीटर। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1 किलो लीटर के बराबर। ठीक है। 1 मीटर क्यूब होगा 1 किलो लीटर के बराबर। ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन की धारिता हम क्या बोल सकते हैं? 96.25 मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब की जगह किलो लीटर लिख सकते हैं। तो बेलनाकार बर्तन की धारिता हो जाएगी हमारी 96.25 किलो लीटर। और यही हमारे प्रश्न का तीसरे भाग का उत्तर होगा, 96.25 किलो लीटर। प्रश्न 6। प्रश्न 6 में दोस्तों हमें दिया गया एक ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। मतलब उसका जो आयतन है वो 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? ठीक है। तो इसका मतलब हमें उस बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम बता पाएंगे कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। यहाँ पे वर्ग मीटर में पूछा है। ठीक है। तो वर्ग मीटर में ही हमें उसको निकालना होगा। ऊंचाई भी हमें मीटर में दे रखी है, लेकिन धारिता लीटर में दे रखी है। ठीक है। तो ये इस तरह का बेलनाकार बर्तन होगा हमारा। ठीक है। हमें दिया गया बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर मान लेते हैं हम। ठीक है। 1 मीटर दी हुई है तो उसको h मान लेते हैं। ठीक है। और हमें दिया गया बेलनाकार बर्तन की धारिता है 15.4 लीटर। ठीक है। हम जानते हैं 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। अब हमें इसको लीटर को मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमसे वर्ग मीटर में पूछा है कितनी धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा? 1000 नीचे चला जाएगा। 1 लीटर होगा 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है। लेकिन बर्तन की धारिता कितनी दे रखी है हमें? 15.4 लीटर। तो 15.4 लीटर कितना होगा? 15.4 गुणा 1/1000, 1 लीटर। ठीक है। 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसको हल करेंगे तो 15.4 लीटर हमारा आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं बेलनाकार बर्तन की धारिता या आयतन कितना है? 0.0154 मीटर क्यूब। हमने बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लिया मीटर क्यूब में 0.0154 मीटर क्यूब। पर हमें क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए हमें त्रिज्या और ऊंचाई पता होनी चाहिए। ऊंचाई तो पता है पर त्रिज्या नहीं पता है। ठीक है। तो पहले तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी इस बेलन की। ठीक है। बर्तन की। तो मान लेते हैं कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है? r है, जो कि अभी हमें निकालनी है। ठीक है। उसके बाद हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। बेलन के आयतन का सूत्र हमें पता है πr²h। ठीक है। और बेलन का आयतन हमने निकाला है, हमें दे रखा है 0.0154 मीटर क्यूब। ठीक है। तो πr²h किसके बराबर हो जाएगा? 0.154 मीटर क्यूब के। ठीक है। पाई की जगह हम कितना रख देंगे? 22/7। आर तो हमें निकालना है अभी, तो r² रखा। एच कितना है? 1 मीटर, तो एच की जगह रख दिया हमने 1 मीटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा πr² बराबर 0.0154 मीटर क्यूब, जो कि बेलनाकार बर्तन का आयतन है। ठीक है। एक से किसी भी चीज का गुणा करते तो वो ये बचता है। तो पाई 22/7 गुणा r² बराबर हो जाएगा 0.0154। ठीक है। अब ये 22/7 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे दाईं तरफ, तो 7/22 हो जाएगा। तो r² हमें मिल जाएगा 0.0154 गुणा 7/22। ठीक है। इसको हल करेंगे तो r² हमारा आ जाएगा 0.0049। ठीक है। अब हमें r निकालना है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? अंडर रूट। r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0.0049। ठीक है। अब इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 0.0049 होगा हमारा 0.07 गुणा 0.07। r बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर। ठीक है। तो अंडर रूट के बाहर एक आ जाएगा 0.07, तो r हमारा आ जाएगा 0.07 मीटर। तो त्रिज्या हमारी आ गई इस बेलनाकार बर्तन की 0.07 मीटर। हमें एच दे रखा है दोस्तों 1 मीटर, आर हमने निकाले 0.07 मीटर। अब हम जानते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, ब्रैकेट के अंदर आर धन एच। ठीक है। सबके मान रख देंगे हम। तो बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 2 को, तो 2 लिखा, पाई को लिखा हमने 22/7, आर है 0.07, ब्रैकेट के अंदर आर 0.07 और एच की जगह रख दिया 1। ठीक है। अब 0.07 से 7 को काटेंगे तो मिल जाएगा 0.01। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 को 2 लिखा, 22 को 22 लिखा, 0.07 क्या रह गया हमारा? 0.01, और नीचे वाला 7 चला गया। और 0.07 धन 1 कितना हो जाएगा? 1.07। इसको हल करेंगे तो बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए हमें 0.4708 मीटर स्क्वायर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों, 0.4708 मीटर स्क्वायर। ठीक है।
प्रश्न 7 में दोस्तों हमें दिया गया है शीशे की एक पेंसिल, लीड पेंसिल, ठीक है, जो लकड़ी की पेंसिल होती है, ठीक है, वो लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में मतलब लकड़ी के एक बेलन के अंदर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ये लकड़ी का बेलन है, इसके अंदर ग्रेफाइट का एक ठोस बेलन डाल दिया, ठीक है, जो आपकी पेंसिल की नुकीली नोक होती है वो, तो ये आपकी पेंसिल बन गई। ठीक है, लकड़ी चारों तरफ लकड़ी है और बीच में उसमें ग्रेफाइट है, जो नुकीली नोक जिससे आप लिखते हो वो। ठीक है, पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यहाँ पे आप विमा याद रखिएगा, ये मिलीमीटर में दे रखी है। ठीक है, पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट, पेंसिल का व्यास मतलब ये जो पीला पीला है इसका व्यास 7 मिलीमीटर दे रखा है, और ग्रेफाइट मतलब ये जो काला काला है इसका व्यास 1 मिलीमीटर दे रखा है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पीले वाले लकड़ी के भाग की भी और ग्रेफाइट दोनों की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो लकड़ी का आयतन जो पीला पीला भाग है काले भाग को छोड़ के, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन जो काला काला भाग है उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले हम। पेंसिल की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो एच बराबर हम मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई ऊंचाई एक ही चीज होगी बेलन के लिए। पेंसिल का व्यास दे रखा है, ठीक है, ये जो पीला पीला है इसका व्यास दे रखा है हमें 7 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब इसको हम पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देना पड़ता है, 7 में 10 का भाग देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा पेंसिल का व्यास। लेकिन व्यास से कुछ नहीं होता, हमें त्रिज्या चाहिए। तो पेंसिल की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर बराबर पेंसिल का व्यास बटे 2, ठीक है, कैपिटल डी बटे 2, कैपिटल डी है पेंसिल का व्यास है 0.7 सेंटीमीटर, तो 0.7 रखा बटे 2, तो पेंसिल की त्रिज्या कैपिटल आर आ गई हमारी 0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है कैपिटल आर। ठीक है, पेंसिल की त्रिज्या कितनी आ गई, 0.35 सेंटीमीटर। अब हमें ग्रेफाइट का व्यास दे रखा है, ठीक है, ग्रेफाइट का व्यास कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर, तो हमने स्मॉल डी बराबर 1 मिलीमीटर लिख लिया। ठीक है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। पर व्यास से कुछ नहीं होता, हमें तो त्रिज्या चाहिए। तो ग्रेफाइट की त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर बराबर स्मॉल डी बटे 2, मतलब ग्रेफाइट का व्यास बटे 2, ग्रेफाइट का व्यास कितना 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर बटे 2, यानी कि आ जाएगा हमारा स्मॉल आर बराबर 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका व्यास है, किसकी त्रिज्या है, ग्रेफाइट की त्रिज्या यहाँ दिखा दी हमने लाल रंग से। ग्रेफाइट की त्रिज्या हमारी आ गई 0.05 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने एच दिया हुआ है प्रश्न में 14 सेंटीमीटर, आर हमने निकाल लिया। ठीक है, पेंसिल की जो त्रिज्या है कैपिटल आर 0.35 सेंटीमीटर, और जो ग्रेफाइट की त्रिज्या है, ठीक है, ग्रेफाइट की त्रिज्या वो भी हमने निकाल ली 0.05 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम जानते हैं बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर लकड़ी का आयतन कितना होगा, लकड़ी कितनी है, ये जो पीला पीला भाग है, ठीक है, तो ये जो पूरा बेलन है बड़ा वाला, उसमें से ग्रेफाइट वाले भाग को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब पीले का आयतन माइनस ये ग्रेफाइट का आयतन, तो वही हमने लिख दिया, पूरी पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, पाई और एच, तो पाई और एच कॉमन ले लेंगे, तो लकड़ी का आयतन होगा पाई एच गुणा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब मान रख देंगे, पाई की जगह रख देंगे 22/7, स्मॉल एच ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 रख दिया, कैपिटल आर है 0.35, तो 0.35 का वर्ग माइनस स्मॉल आर है 0.05, तो 0.05 का वर्ग। ठीक है, अब 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 2, 0.35 का वर्ग होगा 0.1225 माइनस 0.05 का वर्ग होगा 0.0025। ठीक है, अब आप देखिए 22 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारा 44। ठीक है, और 0.1225 में से 0.0025, ठीक है, तो आखिरी के 25 चले जाएंगे तो बचेगा 0.12, तो लकड़ी का आयतन होगा 44 गुणा 0.12। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा हमारा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन हमने निकाल लिया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें ग्रेफाइट का आयतन निकालना है, तो ग्रेफाइट की त्रिज्या हमने निकाली थी 0.05 सेंटीमीटर, और ऊंचाई ग्रेफाइट की 14 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो वही बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देंगे, तो ग्रेफाइट का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई ये ग्रेफाइट है हमारा, एच का आयतन निकालना है काले काले भाग का। ठीक है, तो ग्रेफाइट का आयतन हो जाएगा, पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर की जगह रख देंगे 0.05, तो ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर, और एच की जगह रख देंगे हम 14।
ठीक है, 14 में 7 का भाग देंगे तो ऊपर 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 0.05 का वर्ग हो जाएगा 0.0025, और 14 में 7 का भाग दिया था तो ये 2 बचा। ठीक है, ठीक है, तो 22 गुणा 0.0025 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.005। ठीक है, 22 गुणा 0.005 करेंगे तो हमारे ग्रेफाइट का आयतन आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 8 में दोस्तों हमें दिया गया है एक अस्पताल हॉस्पिटल में के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ठीक है, तो बेलन के आकार का एक कटोरा है जिसमें उस रोगी को सूप दिया जाता है, और उस बेलन के आकार के कटोरे का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, ठीक है, पूरा नहीं भरते हैं, पूरा भरेंगे तो फैल जाएगा, सिर्फ 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरते हैं उसको, कटोरे को, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। ठीक है, तो एक गिलास मान लो, ये बेलनाकार सूप कटोरा ये बेलनाकार कटोरा है जो दिया गया है। ठीक है, अब हमें दिया गया कि कटोरे में भरे सूप की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो एच बराबर हमने 4 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, तो कटोरे में जो है पूरा कटोरे में सूप नहीं है। ठीक है, कितना कटोरे में सूप है 4 सेंटीमीटर, एच माना है जैसे हमने ना 4 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, बेलनाकार कटोरे का व्यास डी मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर, पर व्यास से हमारा काम नहीं होता, हमें तो त्रिज्या चाहिए। तो बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर व्यास बटे 2 डी बटे 2, डी है 7, तो ये हो जाएगा 7/2। तो बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या स्मॉल आर हमारी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल लिया कि जो कटोरा है इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई तो दे रखी है सूप की 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले निकाल लेते हैं एक रोगी को कितना सूप देंगे। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कटोरे में एक रोगी को कितना सूप देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मान रख देते हैं, कटोरे में एक रोगी को सूप देंगे, पाई की जगह रख दिया 22/7, आर कितना है 3.5, तो आर की जगह रख दिया 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, और एच की जगह रख दिया हमने 4। ठीक है, अब 3.5 के स्क्वायर को खोल दिया हमने, तो ये हो जाएगा 3.5 गुणा 3.5, बाकी 22/7 और 4 वैसा ही रखा अभी हमने। ठीक है, अब 3.5 से 7 को भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें 0.5, तो 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो हमें आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो कटोरे में एक रोगी के सूप का आयतन आ गया हमारा कितना 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक रोगी जो है 154 सेंटीमीटर क्यूब सूप मिलता है उसको, पर हमसे कितने रोगियों के लिए पूछा है 250 रोगियों के लिए, तो अभी हमने एक का निकाला है। तो अब अभी हमने एक रोगी के सूप का आयतन तो निकाल लिया 154 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें निकालना 250 रोगियों के लिए, तो 250 रोगियों के लिए सूप का आयतन कितना होगा 250 गुणा 154। ठीक है, 250 गुणा 154 को हल करेंगे तो आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर हम इसे सोच रहे हैं लीटर में निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये भी उत्तर है हमारा, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब भी हमारा उत्तर है। हम जानते हैं क्या सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है हमारा 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 1/1000 लीटर, और यहाँ पे हमें कितना सेंटीमीटर क्यूब निकला हमारा 38,500, तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा 38,500 गुणा 1/1000, 1/1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 1 जीरो एक्स्ट्रा है तो ये आ जाएगी 38.5, तो हमारा आ जाएगा 38.5 लीटर। ठीक है, तो 250 रोगियों के लिए सूप का आयतन कितना आ जाएगा हमारा 38.5 लीटर। तो हम कह सकते हैं अतः 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन 38.5 लीटर सूप तैयार किया जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 38.5 लीटर और 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने सभी यूपी बोर्ड के साथियों को हमारे YouTube चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं, ताकि यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।